आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मध्य प्रदेश के अंदर आप देखोगे तो अभी हाल ही में व्यापम का कैलेंडर अपडेट हुआ, जिसके अंदर ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर पद हुए। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पिछले साल जो भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो प्राथमिक शिक्षक जो थे, उसमें खेल और गायन और नृत्य वालों को शामिल किया था। ये केवल 9,161 पद है उसके लिए। अगर हम इसको छोड़ दें तो बाकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वाकई में मध्य प्रदेश सरकार ये भर्ती लेना चाहती है। पदों की संख्या आप देखोगे, एसआई हेड कांस्टेबल 94, 426, 250, 382, 223, 243, 143, 250 इस तरीके की पोस्ट दी। आखिर ऐसी पोस्ट सरकार देकर यह जताना चाहती है कि हम युवाओं के दम पर नहीं हैं, हम मुफ्त की एक दो योजनाएं और लाएंगे जिस योजनाओं के माध्यम से हम वोटों को हासिल कर लेंगे। हो सकता सरकार का यह उद्देश्य रहा हो, पर अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के अंदर तो सरकार इतने कॉन्फिडेंस में है, ये एक तरीके से तानाशाह है बेरोजगारों के साथ में कि आपको भर्ती का बहाना दिया जाएगा और भर्ती बिल्कुल भी ना के बराबर दी जाएगी। ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। ये मध्य प्रदेश सरकार की नीति है। अगर आप देखोगे दूसरे राज्यों में जो भर्ती परीक्षाएं होती है वहां पर 10-10 हजार, 20-20 हजार, इवन 50-50 हजार तक पोस्ट यूपी और बिहार के अंदर शिक्षक और अन्य विभागों की भर्तियों में निकलती। पर मध्य प्रदेश के अंदर केवल और केवल 1 लाख पदों पर भर्ती लेना ये एक चुनावी जुमला होता है। सरकार इसे चुनाव तक सीमित रखती है। चुनाव के समय पे वादे किए जाते हैं कि हम प्रति वर्ष 1 लाख भर्तियां लेंगे, बल्कि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी चुनाव के समय में यह कहा गया था कि प्रति वर्ष 1 लाख भर्तियां करेंगे हम, 1 लाख भर्ती हुई नहीं। अलग से योजनाएं लाते, सीखो कमाओ जैसी अलग अलग योजनाएं लाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कुछ समय के लिए रखा जाता है, फिर उनको वापस निकाल दिया जाता है। यह सरकार का काम होता है। अब मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर भी प्रचंड बहुमत है और लोकसभा के अंदर भी मध्य प्रदेश ने 29 में से 29 सीट सरकार को दी है। पर आखिर में क्या मध्य प्रदेश ने जिस तरीके से सरकार बनाने में जो योगदान दिया है, क्या उतना ही योगदान मोहन यादव जी की सरकार युवाओं के साथ साथ दे रही है? नहीं दे रही है। अब इनके मन में यह प्रश्न उठते हैं कि हम तो लाडली बहना के दम पर जिंदे हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो योजना लेकर आए थे उसके दम पे। अगर आप उसके दम पर भी जिंदे हो तो कब तक जिंदे रहोगे? आप कब तक इतना पैसा बांटोगे? ऑलरेडी हम इतने कर्ज के अंदर दबे हुए, फिर भी हम कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, मुफ्त में पैसा बांटा जा रहा है। जो टैक्स पेयर है, टैक्स पे करता उनका पैसा यूज किया जा रहा है। पर प्रश्न यह उठता है कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर स्थायी रोजगार नामक कोई चीज भी होगी? नहीं होगी। अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम इतने कम पदों पर अगर भर्ती ले रहे हैं तो आप युवाओं से कैसे बातचीत करोगे? उन युवाओं के माता पिता भी अब तो ये समझ गए हैं कि हमने जो किया वो गलत किया है। क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य देख सकते हो। क्या 94 पद, ये दैनिक भास्कर की एक न्यूज है, क्या केवल 94 पद एएसआई और हेड कांस्टेबल के अंदर होने थे? महिला बाल विकास और पर्यवेक्षक की तैयारी महिलाएं पिछले लंबे समय से कर रही थी और यह कहा जा रहा था 5,000 से 10,000 पोस्ट आएगी, बल्कि पोस्ट 5,000 10,000 ना केवल और केवल 426 पोस्ट आई है। वैसा ही हाल है। ये वाली भर्ती तो आप भूल ही जाओ। ये वाली भर्ती थोड़ा आपको भूलना पड़ेगा, जो स्पेशली एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए। ये इसलिए भूलना पड़ेगा क्योंकि ये होती नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, होती अकार्यपालिक पोस्ट। इसमें सीधी भर्ती होती है बेगा भारिया शहरिया की। अगर इसके बाद अगर कोई पोस्ट बचती है तो आपको मिलेगी, अन्यथा आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। ये क्लियर है। नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के अंदर आप पढ़ लीजिएगा। और यहां पर आप देख सकते हो वन रक्षक और जेल प्रहरी, इसमें भी आप इसके लिए योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वन रक्षक के लिए फिर वो पीवीजीटी का रूल आता है, तो एसटी का बच्चा इसमें भी नौकरी नहीं लग पाएगा। हाँ, आपके लिए अब जो पोस्ट बची है वो एक ये जेल प्रहरी वाली पोस्ट बची है और एएसआई और हेड कांस्टेबल के 94 पद बचे। अब ये देखना होगा सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब इन्होंने आनंद फानंद में कैलेंडर तो अपडेट कर दिया, बल्कि अभी तक किसी भी चीज का सिलेबस डिसाइड नहीं किया है। नियम यह कहता है कि जब भी आप अगर अपना कैलेंडर अपडेट कर रहे हो उसके साथ साथ आपको बच्चों को यह भी बताना पड़ेगा कि आपकी फॉर्म भरने की डेट क्या होगी, आपका फॉर्म भरने की डेट क्या होगी, और साथ ही साथ आपका एग्जाम का डेट क्या होगा। ये टेंटेटिव डेट है, आपका एग्जाम का डेट क्या होगा, साथ ही आप रिजल्ट कब देंगे और इसके साथ ही साथ आप ज्वाइनिंग कब देंगे। इन बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर नहीं,
ऐसा होता नहीं है, बस व्यापम को एक काम दे दिया है कि आप कैलेंडर अपडेट कर लो, बाकी हम हमारे हिसाब से देख लेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा इसलिए होता भी है क्योंकि यहां का जो युवा है बहुत ही ज्यादा सोया हुआ है, बहुत अति वाला सोया हुआ है। इसलिए भी मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये कर्म कांड किए होंगे, जिस वजह से ये थोड़ी समस्या आ रही है। पर अब यह है कि युवाओं को करना क्या है, युवाओं को फिर से एक ताकत के साथ भिड़ना होगा और अब आपको सरकार से सीधे सामने से लड़ना होगा, तो जाकर आप लोगों के लिए भर्ती आएगी, अन्यथा भर्ती नहीं आएगी। अब आप देखना, जब आप व्यापम जाओगे तो व्यापम वाला बोलेगा नहीं हमने ऐसे कोई पद नहीं दिए थे, नहीं हमने ऐसे कोई पद नहीं दिए थे, यह कहना होगा उनका कि हमारी साइट पर नहीं डला। पर यह जो जानकारी आई है कहीं ना कहीं तो ऑथेंटिक है। अब एक और चीज यहां पर मेरे जो मन में निकल के आती वो ये है, अगर आप एक चीज देख रहे होंगे यहां पर अगस्त ये 2 भर्ती आपको अगस्त में देखने को मिल रही है। नियम यह कहता है कि किसी भी भर्ती परीक्षा की जब आप भर्ती लेते हो तो कम से कम आपको 2 या 3 महीने पहले उसका सिलेबस बताना चाहिए। अभी तक इसका साल भर एग्जाम हो गई है, पर मेंस का अभी तक सिलेबस इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि हम किस में से आपकी परीक्षा लेंगे। वो सिलेबस क्या रहेगा जिसमें से प्रश्न पूछेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। साथ ही साथ इसके अंदर जो विभाग होते हैं, इसके अंदर जो विभाग होते हैं उन विभागों का भी मध्य प्रदेश सरकार ने जिक्र नहीं किया है। भाई आपको बताना चाहिए साइंस में कितने पद होंगे, सोशल साइंस में कितने पद होंगे, इंग्लिश में कितने पद होंगे, संस्कृत में कितने पद होंगे, हिंदी में कितने पद होंगे, मैथ्स में कितने पद होंगे। पर नहीं, ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? ये कब करेंगे? जब इनको भर्ती लेना रहेगी तब ये लिस्ट मंगवाएंगे और चेक करेंगे कि हां अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसमें 10 पोस्ट दे दो, इसमें 20 पोस्ट दे दो, इसमें 100 पोस्ट दे दो, इधर 200 दे दो, इधर 300 दे दो, इधर 400 दे दो। ये मन माफिक अपने हिसाब से पद निकालते हैं। और ये जो भर्ती है खेल शिक्षक वाली, ये लंबे समय बाद हो रही है, बहुत लंबे समय बाद हो रही है। अब कितने पद होंगे ये नहीं बता सकते और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने पद होंगे ये भी नहीं बता सकते। अब इनको यहां पर यह चीज भी क्लियर करना थी, वन रक्षक और जेल प्रहरी का जो एग्जाम होगा उसमें वन रक्षक के कितने पद होंगे और जेल प्रहरी के कितने पद होंगे। पर नहीं, सरकार ये डिफाइन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए जिगरा। हो सके अगर ये पद डिसाइड करेंगे तो इनको विरोध झेलना पड़ जाएगा, इसलिए बस तुम तो फॉर्म भरो और हमको राजस्व दो। अभी बजट में नई चीज आई है कि हम उस फीस को कम कर देंगे। अरे कुछ भी कर दोगे भाई, पर पहले पद तो बताओ कितने पदों पर आप भर्ती ले रहे हो। यहां पर भी 2 वैकेंसी आप देखोगे, एएसआई और ये क्या हेड कांस्टेबल, ये भी भर्ती है यहां पर अभी कोई डिसाइड नहीं है कि एएसआई कितने और हेड कांस्टेबल कितने। तो कुछ भी इस कैलेंडर के अंदर क्लियर नहीं किया गया है। अब आप अगस्त के अंदर एग्जाम लेंगे तो आप हमें यह बताओ, एग्जाम जब आप अगस्त में लोगे फॉर्म कब फिल करवाओगे? क्या 8 दिन पहले फिल करवा के भर्ती लोगे आप? क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा ही चलता है और मध्य प्रदेश का युवा भी यही चाह रहा ना कि भाई ठीक है ये हो जाएगा तो मेरी नैया पार हो जाएगी। बल्कि साथियों आप लोगों को मैदान संभालना पड़ेगा। जब तक आप मैदान में नहीं उतरोगे तब तक इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से इंदौर के अंदर पटवारी भर्ती को लेकर जो आंदोलन हुआ था, अगर वैसा ही जन समूह जनसंपर्क अगर इस बार खड़ा होता है, जन आंदोलन, तो ही जाकर हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हमारे हाथों में कुछ भी नहीं आने वाला है। भाई भर्ती कब होगी? आप कैलेंडर कब अपडेट कर रहे हो? कुछ पता नहीं चल रहा। भाई आपने 1 महीने पहले कैलेंडर अपडेट किया है और जुलाई में 2 भर्तियां और है, जुलाई में 2 भर्ती ये लोग और लेंगे, बल्कि वो 2 भर्ती में फॉर्म कब भराएंगे, एग्जाम कब लेंगे, कहीं संभव नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनका जो समय है उस समय अवधि में ये परीक्षा करवा पाएंगे, ये मुझे कतई नहीं लगता। और इसकी क्या गारंटी है? जिस तरीके से पिछली बार वर्ग, अभी ये कहा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पद तय नहीं, मैं आपको लिख के दे देता हूं, लिख के, ये भर्ती 2024 में हो ही नहीं सकती सितंबर में। उसके लिए भाई आपने अभी तक वर्ग 2 का एग्जाम करवाया नहीं, वर्ग 3 का एग्जाम कहां से करवा दोगे आप सितंबर 2024 में? तो ये लगता बिना हाथ पैर का कैलेंडर अपडेट किया। अगर आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है साथियों कि हम 21 तारीख को इंदौर के अंदर एक जनसंपर्क करने वाले हैं कि आगामी रणनीति हमारी क्या होगी, जिससे हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों के
जो भी बेरोजगार है, जो इस मीटिंग में शामिल होना चाहता, अपनी बात रखना चाहे, वो यहां पर आए और हम ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में हम कब करेंगे आंदोलन। अब हमारे जो आंदोलन होंगे, देखो इस बात को भी समझो, हमारे आंदोलन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण यह है कि हमने 29 में से 29 दी और हमने यहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी मध्य प्रदेश की में सरकार बनाई है। तो यहां पर यह समझा जाएगा कि ये तो फोकट काम का विरोध कर रहे हैं, पर ये चीजें होगी। पर दोस्तों ध्यान रखो, जब 2018 में जब सरकार बनी थी, 2019 में जब हम लोग लड़ रहे थे, तब भी हम लोग भर्ती लेके आए थे, 2020 में भी भर्ती लेकर आए थे। तो लड़ेंगे तो ही भर्ती, 2020 में कांस्टेबल की भर्ती हम लोग लेके आए थे। तो ये जो चीजें होती, जब आप मैदान में लड़ते हो तो ही उसका परिणाम आपको देखने को मिलता है। अन्यथा बजट में कोई इतना खास और विशेष नहीं आया है जिसको पढ़कर आपको खुशी लगेगी। अगर आप चाहते हो कि हम इस आंदोलन को करें, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है कमेंट बॉक्स में, आप मुझे उस पर फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, और जो भी आपके विचार हो आप वहां पर रख के मुझे टैग कर सकते हो साथियों, मैं उसको देख लूंगा। तो अब दोस्तों, अब आपके हाथ में हमारा भविष्य है कि हमें किस दिशा में जाना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।